भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए? उत्तर दिया, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि जैसे मृग यानी हिरण शब्द पर आसक्त होता है, वैसे साधक परमात्मा के प्रति लगन लगावे। गुरु से लगन कठिन है भाई। सतभक्ति में सतगुरु स्वयं परमात्मा होता है। तो कहते नाम दीक्षा लेने के बाद जिस प्रकार वो हिरण जो एक शब्द के ऊपर आसक्त हो जाता है, उसके बाद वो शिकारी उसके साथ जो मर्जी करे, उसको काटे या घर ले जाए, लेकिन वो हिरण विवश हो जाता है उस शब्द को सुनकर उसकी धुन के ऊपर, और शिकारी के घुटनों पे आके अपना सर रख देता है। इसी प्रकार सतगुरु से नाम की दीक्षा लेने के बाद, उनके सत्संग सुनने के बाद, सतगुरु समझ में आने के बाद कि सतगुरु स्वयं परमात्मा है, भगत ने अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे। यानी फिर भगत ने समाज की तरफ नहीं देखना, संसार की तरफ नहीं देखना, जीवित ही मृतक हो जाना चाहिए। क्योंकि सतगुरु के शरण में आने के बाद सतगुरु हमें जो ज्ञान देगा, जो भक्ति देगा, जो मर्यादाएं देगा, उस आधार से समाज से, जगत से हमारा कोई विशेष लगाव होना ही नहीं चाहिए। ना हम कोई त्योहार मनाएंगे, ना हम फालतू की परंपराओं को निभाएंगे, ना हम व्यर्थ के रीति रिवाजों को निभाएंगे, ना हम घूमने जाएंगे, ना कोई पिकनिक पे जाएंगे। तो भला फिर समाज से यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाने के लिए बच क्या गया? हम तो समाज की तरफ से मर जाते हैं। और जैसे हमें गुरुदेव भगवान कहें, जो मर्यादा बता दी, जो नियम बता दिए, हमने केवल उसी हिसाब से चलना है, एक कदम भी आउट नहीं चलना। और नाम दीक्षा लेकर यदि हम राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाते रहेंगे, दुनिया के आरक्षणों में जाके बैठ जाएंगे, गुंडों की सीबीआई जांच करवाएंगे, जाटों की धर्मशाला बनवाएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे, अयोध्या में भंडारा लगाएंगे, बजरंग दल के साथ बैठ के बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाएंगे, तो भैया फिर सतगुरु कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब अभी आपको ना तो सतगुरु समझ में आया, ना अभी आपको ज्ञान समझ में आया। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि नाम दीक्षा लेने के बाद आपने भी उस हिरण की तरह अपने गुरुदेव के चरणों में स्वयं को न्योछावर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। केवल गुरु की मर्यादा और भगत का पैर, यानी एक भी अपना कदम गुरु की मर्यादाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, गुरु की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, तब जाकर वो भगत सफल होगा। इसलिए कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काम न सरता, जीव प्रलय हो जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, समर्पित काल होने नहीं देता। हिरण यानी मृग पकड़ने वाला एक यंत्र से विशेष शब्द करता है, जो हिरण को अत्यंत पसंद होता है। जब वह शब्द बजाया जाता है तो हिरण उस ओर चल पड़ता है, और शिकारी जो शब्द कर रहा होता है उसके सामने बैठकर मुख जमीन पर रखकर समर्पित हो जाता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। इसी प्रकार उपदेशी को परमात्मा के प्रति, किस परमात्मा के प्रति? सतगुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपना जीवन न्योछावर कर देना चाहिए। यानी समाज से हट जाना चाहिए, सामाजिक परंपराओं से हट जाना चाहिए, रीति रिवाजों से हट जाना चाहिए, केवल अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार ही चले, जो सत्संगों में उन्होंने बता दिए होते हैं। दूसरा उदाहरण, हमने किस प्रकार अपने सतगुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, तब जाकर हमारा ये मोक्ष वाला बात बनेगा, जन्म मरण का रोग कटेगा। पतंग यानी पंख वाला कीड़ा, जो प्रकाश बहुत प्रिय है, यानी जो पतंग होता है उसको प्रकाश यानी लाइट बहुत प्यारी लगती है। अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दीपक, मोमबत्ती, बिजली की गर्म लाइट के ऊपर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके ऊपर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है हम अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर इस कदर दृढ़ हो जाएं कि हमने समाज को नहीं देखना, यारी दोस्ती रिश्तेदारी को नहीं देखना। वो चाहे हमें कितना ही कुछ कहें, कितना ही ताना मारें, कितना ही व्यंग करें, हमें कैसा भी कुछ कहें, लेकिन हमने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देना, तवज्जो नहीं देना। गुरुदेव की मर्यादाओं के अनुसार, गुरुदेव के आदेश के अनुसार ही हमने अपना जीवन यापन करना है। इसी प्रकार भगत को परमात्मा प्राप्ति के लिए मर मिटना चाहिए,
समाज की परंपरागत साधना को तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध रीति रिवाजों को त्यागने तथा सत्य साधना करने में कठिनाई आती हैं, उनका सामना करना चाहिए। चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, कुछ भी कुर्बानी, जैसे मीराबाई ने कुर्बानी दी। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया अपने गुरुदेव की मर्यादाओं के लिए, भक्ति के लिए। भगत मंसूर ने शरीर का अंग अंग कटवा दिया अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को निभाने के लिए। गुरुदेव के वचन पर मर मिटे वो, तब जाकर आज उनका दुनिया में नाम है, भक्ति इतिहास में। पीछे नहीं हटे। तीसरा उदाहरण, किस प्रकार अपने गुरुदेव पर समर्पित होना चाहिए। पुराने समय में पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी, वह अपने मृत पति के साथ उसी चिता में जलकर मर जाती थी। अगर भक्ति करूंगा तो केवल अपने गुरु की, अगर भक्ति करूंगा तो केवल अपने गुरु की, वरना यह शरीर छोड़ना मंजूर, लेकिन भक्ति करूंगा तो सतगुरु की। उस समय घर तथा कुल के व्यक्ति समझाते थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आपके बिना कौन पालन करेगा। चाचे ताऊ किसी के बच्चों को नहीं पालते। जब तक माता पिता होते हैं तब तक कुल के व्यक्ति प्यार की औपचारिकता करते हैं। वास्तव में प्रेम तो अपनों में ही होता है। आप इन छोटे छोटे बच्चों की ओर देखो, बच्चे पिता के वियोग में रो रहे होते हैं, माता का पल्लू पकड़कर रोकते हैं। उस स्त्री को उसके सोने के आभूषण भी दिखाए जाते हैं, देख इनका क्या होगा, कितने सुंदर तथा बहुमूल्य आभूषण हैं। आप अपने बच्चों में रहो, परंतु वह स्त्री प्रेम वश होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती है। इसी प्रकार सतगुरु की शरण में आने के बाद ये काल या फिर काल प्रेरणा से अन्य समाज के लोग जो उपदेशी नहीं हैं, वो हमें कितना ही परेशान करें, कितना ही तंग करें, कितना ही लोभ लालच दें, भगत के अंदर लोभ लालच का अंश भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होय, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोय। यानी काल हमें हर प्रकार से तोड़ने का भी प्रयास करेगा। पहले हमारे को ये गरीबी में रख के प्रयास करता है कि ये भक्ति छोड़ दे दुखी होके, फिर एक समय बाद ये हमारे को इतना धन देगा, इतना धन देगा कि हो सकता है ये धन में पागल होकर लोभ लालच में आकर भक्ति में जो है आस्था हटा ले, भक्ति में ढीला पड़ जाए। तो हमें हर प्रकार से यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उस समय वो हमारी परीक्षा होती है। तो भगत ने ये चीजें नहीं देखनी है। जिस प्रकार वो स्त्री जो अपने पति के प्रेम में पागल होती है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो रो रहे होते हैं उनको भी नहीं देखती। सोने चांदी के उसके आभूषण उसके सामने लाए जाते हैं, इनको कौन पहनेगा, ये लाखों रुपए के आभूषण हैं। वो कुछ नहीं देखती, उसका प्रेम केवल अपने पति में, उसके ऊपर धुन सवार होती है। इसी प्रकार हमारा प्रेम अपने सतगुरुदेव भगवान में, हमारी आसक्ता अपने गुरुदेव भगवान में, हमारा समर्पण हमारे गुरुदेव भगवान में। हमने जगत भाव में नहीं चलना, अब हमने काल के जाल में नहीं फंसना। सतगुरु ने इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, 4 युगों में यह ज्ञान परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। साहिब ने भेद दिया सब खोला अपनी सतलोक राजधानी का। आप अपने बच्चों में रहो, परंतु वह स्त्री प्रेमवश होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी, पीछे कदम नहीं हटाती थी। पहले तो इस प्रकार सती होती थी, कोई 1-2 ही होती थी, बाद में ये रीति रिवाज कुल की मर्यादा का रूप ले गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को जबरन उसी चिता में जलाया जाने लगा था, जिससे सती प्रथा का जन्म हुआ। बाद में यह संघर्ष के पश्चात समाप्त हो गई। इस कथा का सारांश है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के वैराग्य में जिंदा जलकर मर जाती है, मुख से राम राम कहकर चिता में जल जाती है। जगत में जीवन दिन चार का कोई सदा ना रहे, ये विचार पति संग चाली कोई कुछ कहे। इसी प्रकार जगत में जीवन दिन चार का कोई कुछ भी कहे, समाज की परंपराओं को छोड़कर, रीति रिवाजों को छोड़कर हम तो अपने गुरुदेव भगवान के साथ चलेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव की है, जो नियम गुरुदेव के हैं, हम नहीं तोड़ेंगे, ना समाज के लिए, ना परिवार के लिए, ना यारी दोस्ती रिश्तेदारी के लिए। हम प्रत्येक वचन निभाएंगे अपने आत्मा के कल्याण के लिए। शब्दार्थ, बहुत पुराने समय में स्त्री अपने मृत पति के साथ जलकर मर जाती थी। उस समय उसकी आस्था अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य धन संपत्ति, बालकों या आभूषण में नहीं रहती थी। वह विचार करती थी कि संसार में आज नहीं तो कुछ दिन बाद मृत्यु होगी। संसार के व्यक्ति कुछ भी कहें, वह किसी की परवाह नहीं करती थी। इस तरह का विचार करके वह स्त्री अपने पति के साथ जलकर मरती थी। यह कुरीति थी, परंतु उस समय बहुत महत्व माना जाता था। अब शिक्षित समाज ने इस कुरीति व जुल्म का अंत कर दिया है।
भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए ये उदाहरण सटीक है कि भगत को भी, अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव ये उदाहरण देकर, कि भगत को भी ऐसी आस्था परमात्मा प्राप्ति के लिए लगानी चाहिए, संसार के व्यक्तियों की सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर अपने उद्देश्य की सफलता के लिए दृढ़ता से भक्ति करें, मर्यादा का पालन करें। नीचे की वाणियों में यही समझाया है कि भगत सत्य पुरुष की साधना के लिए ऐसे ही लगन लगाए, संसार के नाते संपत्ति को भूल जाए और केवल परमात्मा में ध्यान लगाए। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।